are studying class 6 science chapter 7 getting to know plants introduction video part 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही समझा दिया है। उसमें क्या क्या समझाया था मैंने? गेटिंग टू नो प्लांट्स में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, 7.1 हर्ब्स एंड ट्रीज, 7.2 स्टेम, 7.3 लीफ, 7.3 तक मैंने आपको पहले समझा दिया था। इन दिस वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम 7.4 रूट। लुक एट फिगर 7.13। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूजू। वाई? फिगर 7.3 को देखो, दिस इज द फिगर 7.3। इन दोनों में से पहेली एंड बूजू, गर्ल का नाम पहेली है और बॉय का नाम बूजू है, दोनों में से सही तरीके से पौधे में पानी कौन दे रहा है और क्यों? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल? पौधे का कौन सा अंग मतलब पार्ट मट्टी में है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम नीचे की एक्टिविटीज़ से और पार्ट्स जानेंगे प्लांट के। एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर 2 pots, some soil, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। आपको इस एक्टिविटी के लिए 2 गमले चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी, खुरपी फॉर डिगिंग, खुरपी जिससे हम खोदते हैं मिट्टी को, ब्लेड चाहिए, सीजर चाहिए और पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी, ये क्रिया हम करेंगे 4 से 5 विद्यार्थियों के बीच में। सेलेक्ट 2 weeds ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। आपको 2 weed सेलेक्ट करना है, मतलब 2 ऐसे पौधे सेलेक्ट करना है जो काम में नहीं आते हों, दोनों एक जैसे हों ग्राउंड से। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक। ध्यान से करना कि उनकी जो रूट्स हैं वो टूटे नहीं। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए। एक प्लांट के 2 पौधे लिए हैं आपने, एक पौधे को आप पॉट ए में रखें, मतलब पहले वाले को है वो पॉट ए रहेगा और दूसरा वाला जो रहेगा वो पॉट बी रहेगा। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। और पार्ट बी में हमको उसकी रूट्स काट के रखना है। पार्ट ए में हमको रूट्स के साथ ही मिट्टी में रखना है और पार्ट बी में हमको उसकी जड़ काट के रखना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। आपको देखना है कुछ सप्ताह बाद। आर बोथ प्लांट हेल्दी? क्या दोनों प्लांट हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं? ए वाला जो था बीट्स विथ रूट एंड बी वाला विदाउट रूट्स, मतलब ए वाले में हमको रूट वाली लगानी है और बी वाले पॉट में हमको बिना जड़ वाली लगानी है, बिना रूट वाली। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली। दोनों पौधों को पानी रोज दें। बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? Thus this activity help you understand an important function of the root। इस एक्टिविटी से हमको रूट के फंक्शन के बारे में पता चलेगा। Let us an activity to study another function of root। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे जिसमें अगली रूट का फंक्शन बताया होगा। जड़, रूट मतलब जड़। We would require seeds of gram and मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। इसके लिए हमको चाहिए सीड्स ऑफ ग्राम, सीड्स मतलब बीज, चने के बीज, मेज मक्के के बीज, कॉटन वूल मतलब रुई, कटोरी और थोड़ा सा पानी। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेंगे। प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम, और उनमें सूखी हुई जो रुई है उसमें रख देंगे। Put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other। 3 से 4 बीज हम चने के डालेंगे एक कटोरी में और दूसरी अदर कटोरी में हम मक्के के दाने डालेंगे, वही रुई के ऊपर ही। कीप द कॉटन बैट वाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। हम हर दिन कॉटन बैट मतलब रुई के ऊपर छींटे मारेंगे पानी के थोड़े से।
until the sprouts have grown into young plants। तब तक ऐसा करेंगे जब तक जो स्प्राउट्स हैं उसमें से छोटे छोटे पौधे नहीं, अंकुरित करे हुए पौधे नहीं निकल जाएं। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे निकलेंगे, मतलब वो स्प्राउट्स कहलाते हैं, अंकुरित प्लांट्स निकल आएंगे। आफ्टर अ वीक, कुछ सप्ताह बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन बूल। ध्यान से कॉटन बूल, रुई उन दोनों प्लांट्स में से निकाल देंगे। देखिए दिस इज द root, small root of gram and this is the मेज। ये मेज की है और ये ग्राम की है। Was it easy to separate the cotton wool from the roots? अच्छे से निकालेंगे। In activity 6 we could not easily pull out the plants from the soil, right? We dug them. The roots help in holding the plant firmly in the soil. They are said to anchor टू प्लांट टू द सॉइल। ये जो हमने निकाली हैं इन वाली रूट्स को क्या बोलेंगे हम? एंकर। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी। वेयर इज फिगर 7.16? दिस इज 7.16 ए एंड दिस इज 7.16 बी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट? Write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figure। फर्स्ट वाला है जो काय का है, सोचो थोड़ा। रूट ऑफ मेज, मेज की है वो। सेकंड रूट ऑफ ग्राम, जो मेज की रूट है वो पतली आएगी और जो ग्राम की है वो थोड़ी सी थिक आएगी और हैवी आएगी रूट। इन वॉट वेज ऑफ द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? वही बताया है। क्या दोनों ग्राम और मेज की रूट जो आई हैं वो सिमिलर है? नहीं। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट? डिफरेंट है, हाँ। एक थिन है और एक थिक है। ग्राम की थिक है एंड मेज की उसके कंपेयर में थिन है। एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग। आप एक खुले मैदान पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीड्स पौधे हों, उगे हुए हों। डिग आउट अ फ्यू वीड्स, आप कुछ पौधे वहाँ से उखाड़ के लाइए, उनकी मिट्टी को धोइए और उनकी रूट्स को धोइए। देखिए यहाँ पे दो पौधे उखाड़े हैं 7.17 ए एंड बी। इन 7.17 वाले जो प्लांट है वो कहलाएगी टैप रूट। टैप रूट में देखिए एक सिंगल रूट रहेगी, थिन रहेगी, ये मतलब बहुत ही कम दिखाई देगी और ये बहुत ही लार्ज एरिया में होगी, बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगी। ज़्यादा जो होगी घनी वाली वो क्या होगी? फाइब्रस रूट। और जो घनी नहीं होगी, सिंपल एक स्टेम में से अलग अलग रूट ऐसी छोटी छोटी जाएंगी, वो कहेंगी टैप रूट। बस यही बताया, टैप रूट और फाइब्रस रूट में। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द लीव्स प्रिपेयर फूड। पत्तियाँ प्रिपेयर करती हैं उनका भोजन, पत्तियों से ही उनका भोजन बनता है। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट लाइक, ऐसी हम कुछ जड़े वाली चीज़ों को भी खाते हैं जैसे कैरेट, गाजर को, रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो, मीठे आलू जो रहते हैं। मीठे आलू मतलब शकरकंद जो आते हैं ना, उनको कहते हैं। टर्निप एंड टैपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड। और हम बहुत सारे ऐसे पार्ट्स खाते हैं प्लांट के जिनमें फूड बनता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो स्टेम है उसमें हमारे आने जाने के वे भी रहते हैं, आने जाने का रास्ता भी रहता है। फ्लावर 7.5, you are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Look this figure, this is this figure. In figure A, a leafless branch मतलब जिसमें पत्तियां नहीं है, सिर्फ डंडी डंडी है। फिगर बी, अ ब्रांच विथ लीफ। फिर ब्रांच में क्या हुआ? लीफ आ गई। और फिर क्या होगा? थर्ड वाले में यहाँ देखो एक फ्लावर बना हुआ है यहाँ पे। अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर मतलब पहले सिर्फ वो डंडी थी, ब्रांच थी, फिर ब्रांच में क्या हुआ? धीरे धीरे करके लीव्स आई, फिर लीव्स में क्या हुआ? एक बर्ड आई, बर्ड के थ्रू एक फ्लावर आया। विच कलर डू यू यूज फॉर द फ्लावर?
इन फिगर 7.1 आर ऑल फ्लावर कलरफुल, क्या सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं? हाँ। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा? क्या आपने कभी इनके फ्लावर देखे हैं? मैंगो का, गुआवा का, गेहूं का, मक्के का? इफ़ यू सी एनी फ्लावर इन दीज प्लांट्स आर दे ब्राइटली कलर्ड? आपने देखे होंगे तो इनके फ्लावर भी कलर रहते हैं। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको लेना है एक बर्ड, मतलब एक कली, जो गुलाब की कली रहती है ना, कली को कहते हैं हम बर्ड। ये लिखा है फर्स्ट लाइन में, 5th वर्ड है बर्ड। एंड 2 फ्रेश फ्लावर, हमें 2 ताज़े फूल चाहिए। वो फूल किसी का भी हो सकता है, दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडिस फिंगर, गुलमोहर, किसी का भी। ऑल्सो अ ब्लेड, ब्लेड भी चाहिए। अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, ग्लास स्लाइड मतलब एक कांच का टुकड़े जैसी आती है वो चाहिए, और पेपर की शीट चाहिए, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब पारदर्शी ऐसा एक ग्लास आता है उसको बोलते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली 7.20 फिगर, दिस इज 7.20 फिगर्स। अभी क्या बताया मैंने? कली के बारे में और फूल की पकड़ियों के बारे में। तो जो कली रहती है उसके जो अंदर कलरफुल पार्ट रहता है, कलरफुल पार्ट इज नोन एज पेटल्स, और कली के ऊपर ऊपर वो जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां रहती हैं, ग्रीन ग्रीन कड़क कड़क उसका ऊपर का कवर रहता है, उसको बोलते हैं हम सीपल्स। यही होता है पीटल्स और सीपल्स में अंतर। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पीटल्स एंड सीपल्स, आप फ्लावर लें और उसके पीटल्स और सीपल्स को देखें। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। हाउ मेनी सीपल्स डज इट हैव, उसमें कितने सीपल्स होंगे? सीपल्स मीन्स व्हाट? उसके जो कली के जो ऊपर का कवर है ग्रीन ग्रीन रहता है, दैट इज नोन एज सीपल्स, और उसके अंदर का जो कलरफुल पार्ट होगा उसको हम पीटल्स बोलेंगे। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स एंड द सीपल्स, क्या क्या कलर होंगे पीटल्स और सीपल्स के, ये सब हमको बताया गया है। अब यहाँ देखिए फिगर 7.22 में पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में जब हम कोई लिली फ्लावर लेंगे तो लिली फ्लावर के अंदर जो छोटे छोटे ऐसी लाइंस दिखेंगी स्टेम लाइक, वो क्या होंगी? उसकी स्टेमिन, और जिस पे वो टिका हुआ रहेगा वहाँ पे एक पार्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? पिस्टिल। पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल के कैसे पार्ट्स होते हैं? लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता है वो एक पॉट की तरह, पतला पॉट के जैसा दिखेगा। उसमें जो गर्दन वाला पार्ट रहता है उसको बोलेंगे स्टाइल, और गर्दन के ऊपर उसका माउथ जो रहता है उसको बोलेंगे स्टिग्मा, और उसका जो स्टोमक मतलब बीच का जो एरिया रहता है उसको हम बोलेंगे ओवरी। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स होते हैं हमारे पिस्टिल के। ऐसे ही आगे की एक्टिविटी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय चैनल, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इट। एक्टिविटी